हेलो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं डायमेंशन। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आज डायमेंशन क्लियर कर देंगे। इस 1 घंटे के लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, कितना भी कठिन डायमेंशन आपके सामने आ जाएगा। बच्चों अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो बने रहना है लास्ट तक, और आप देखते देखते आपको लगेगा अरे हमें तो डायमेंशन आ गया है बिल्कुल मस्त तरीके से। तो चलिए देर नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डायमेंशन, तो डायमेंशन में कुछ आप एक लेटर्स याद रखेंगे कि किसकी क्या डायमेंशन होती है। जैसे पहले देखो एल है ना, यहाँ लिखा हुआ है एल। तो बच्चों एल जिसको जिसको भी आप मीटर में नाप सकते हैं, जिसको जिसको भी, है ना, जिसको जिसको आप मीटर में मेजर कर सकते हैं, यानी एल फॉर लेंथ, है ना, एल फॉर लेंथ। लेंथ कहना सही नहीं रहेगा, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका ब्रेथ भी आ जाता है। तो सीधा सामने ये समझा कि भैया जिसको हम मीटर में नापेंगे उसकी सबकी डायमेंशन एल। अब चाहे लेंथ हो, है ना, चाहे लेंथ हो या आपकी ब्रेथ हो या फिर आपकी क्या हो, हाइट हो, है ना, हाइट लेंथ। अच्छा रेडियस भी वही, रेडियस को भी हम मीटर में नापेंगे, तो जहाँ कहीं रेडियस आए वहाँ डायमेंशन क्या रख देना, एल रख देना। अच्छा ब्रेथ आए तो भी यही रख देना। क्या डिस्टेंस की भी यही हो जाएगी? तो पहले चेक करो डिस्टेंस में मेजर किसको करोगे, डिस्टेंस को किस में नापते हैं, या तो मीटर में या किलोमीटर में, है ना। किलोमीटर में होगा तब भी चलेगा, वो तो उसका वही है, सफिक्स है ना, वही उसका भाई है। तो मीटर किलोमीटर ये सब एक ही खानदान के चट्टे बट्टे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसकी डायमेंशन क्या रख देंगे, एल। जिसको जिसको भी मीटर में नाप सकते हैं उसको उसको रख देंगे हम एल में। क्या साइज भी भैया जी आ जाएगा इसमें? हाँ साइज भी आ जाएगा। साइज भी नहीं, लेंथ होता है उसमें, लेंथ कितनी लेंथ का वायर, तो एल रख देना। आओ एम पे, एम किसके लिए, बस तुम्हें 3 याद करने, ये थीटा उटा तो बात की बात है, तुम्हें 3 याद रखने। कौन कौन से, एल एम टी, है ना। एल किसके लिए है आपका, एल तो लेंथ के लिए हो गया। जहां कहीं भैया जी मास देखना, आप मास या यूनिट देख लेना, किलोग्राम, किलोग्राम हो गई, कुंटल हो गई, ग्राम हो गई, ये सब लगा होगा, आप जान जाना मास ही है, वहाँ एम रख देना, कुछ नहीं बस एम रख देना। अभी देना कितने आसान तरीके से कराएंगे। तो हमने एल के बारे में सीख लिया, एल किस कहाँ कहाँ रखना है, लेंथ आ जाए, ब्रेथ आ जाए, हाइट आ जाए, रेडियस आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वहाँ सब जगह एल रख देना। क्यों? क्योंकि भैया जी इन सबको मीटर में नापते हैं। मास कहीं आ जाए केजी रख देना। और ये टी फॉर टाइम, है ना, टाइम की जहाँ बात होगी वहाँ टी रख देना। और फिर ये आपका टेम्परेचर के लिए होता है, इसको आपको बहुत ध्यान नहीं देना, ये करंट के लिए होता है, ये बहुत रेयर यूज होगा। तो मेन चीज़ हमको क्या ध्यान रखना है, ऊपर वाला ध्यान रखना है बच्चों। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एल समझ लो बस, है ना। क्या समझ लेंगे, एल कि भैया एल जिसको जिसको मीटर में नापा उसकी डायमेंशन एल, मास की डायमेंशन एम, है ना, मास केजी मतलब एम, और टी फॉर टेम्परेचर। अब देखो सुनो, हमने कहा भैया जी आप एक काम करो, जरा बताओ कि स्पीड की डायमेंशन बताओ। तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपने कहा सर स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ डिस्टेंस की जगह पे कौन सी डायमेंशन रखोगे, डिस्टेंस को नापोगे इसमें मीटर में, तो भैया जी एल रख दो। और टाइम की जगह क्या होता है था, टी रख देना। तो इसको ऊपर ले गए, कितना हुआ, एल टी माइनस 1, और इसको इस वाले ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ठीक, सिंपल सी बात। अब कहेंगे एल टी माइनस 1 कैसे आ गया, भैया जी यहाँ पावर 1 होती है, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो एल टी माइनस 1 आ जाएगी। जरा बताइए क्या वेलोसिटी की भी यही होती है? चलो चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल वेलोसिटी की भी यही होती है। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये हो गया टाइम। भैया जी डिस्प्लेसमेंट की मीटर में नापेंगे, डायमेंशन एल, टाइम की टी, तो कितना हो गया बेटा ये, एल टी माइनस 1। देखो वही आ गया। अब बताओ एसिलरेशन की क्या होगी, फार्मूला याद होना चाहिए। देखो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं निकाल पाओगे। एसिलेशन का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी अभी निकाली हमने, देखो ऊपर है कि नहीं ये, तो एल टी माइनस 1 और टाइम की टी, कितना हो गया भैया जी, ऊपर -1 था, नीचे वाला -1 ऐड हो गया जा करके, तो कितनी आई डायमेंशन, आप कहेंगे सर डायमेंशन आई एल टी माइनस 2। सिंपल, बस कुछ नहीं। आओ अब बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। तो आप कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। भैया जी मास कितना है, मास की डायमेंशन क्या होगी, आप कहेंगे सर m इंटू ए की अभी अभी हमने ऊपर निकाली एल टी माइनस 2, यहाँ पे रख दो। तो सब मिला के कितना आया बच्चे, एम एल टी माइनस 2। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया, इसको बॉक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, फोर्स आ गया। अब बताइए वर्क की डायमेंशन क्या होगी।
वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला बताइए, खूब पढ़ा है हमने, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया फोर्स की क्या अभी हमने निकाली, एम एल टी माइनस 2 और एल, ठीक। तो ये कितना आ गया, एम एल पे 2 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज कर। देखो बच्चों एक बात ध्यान रख लो, एक तो फोर्स की डायमेंशन और एक वर्क की डायमेंशन, इसको याद कर लो, हर जगह यूज होता है, रिपीट होके बार 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 आपको पूरे 11th 12th में फोर्स और वर्क मिलता जाएगा। अच्छा एक चीज़ और समझ लेना, जो वर्क की डायमेंशन है ना ये वाली, यही एनर्जी की भी होती है। फिर चाहे जो सी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, फलाना एनर्जी हो, ढिमकाना एनर्जी हो, सारी एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। फोर्स की याद कर लो तुम, देखो फोर्स की याद कर लो, फोर्स की क्या है, एफ की डायमेंशन हो गई हमारी एम एल टी माइनस 2, और वर्क की अगर निकालना है तो इसी में एक एल बढ़ा दो, पहले देखो ऊपर एल की पावर 1 है, अब तुम 2 कर लो ये वर्क की आ गई, और यही एनर्जी की होती है, ठीक। तो इस तरह से हमने डायमेंशन निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी वहाँ हम रखते चले गए, ठीक। अच्छा चलिए, अब देखिए हमने आपसे कहा कि भैया बताओ जरा पावर की डायमेंशन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर पावर का पहले फार्मूला चाहिए, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। देखिए फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन क्या हो गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्या हो गई बेटा वर्क की डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ओके। अब फिर देखिए उसके बाद टाइम की टी, तो जब टी को ऊपर ले जाओगे तो ध्यान से देखो ना, ऊपर टी में एक ऐड हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएंगे, ठीक। तो ये किसकी आ गई, पावर की, ओके। अच्छा अब बताइए इसकी जरा काइनेटिक एनर्जी की बताइए, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला सबने खूब बचपन से पढ़ा होगा, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। देखो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन नहीं होती, याद रखना। अगला क्या है, मास। आप कहेंगे सर मास की तो आपने एम बताई है, फिर आए वी का स्क्वायर, तो वी की तो होती है एल टी माइनस 1, लेकिन स्क्वायर है, देखो जो पावर रहेगी उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको बेटा ऐसे ही रख देंगे, कितनी आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। बहुत अच्छे से हमने निकाल लिया, ठीक। देखो जरा चेक करो क्या एनर्जी के बराबर आ रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या वर्क के बराबर है, देखो भैया जी, हाँ यही आ रही है, देखो ये और ये देखो सेम आ रही कि नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बताया भी था आपसे कि जो एनर्जी की डायमेंशन है वही किसकी है, आपकी किसकी डायमेंशन है, वर्क एनर्जी सब सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमने डायमेंशन निकालना सीख लिया, एक कुछ और डायमेंशन निकाल लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि एक फॉर्मूला दिया मैंने आपको कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, 9th में आपने पढ़ा होगा। ये देखिए ये जिस पे स्टार बना है ना, जी की डायमेंशन निकालनी है, तो आप सभी जानते हैं जिसकी डायमेंशन हमको निकालनी होती है पहले उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो भैया सब्जेक्ट क्या मतलब, जी को अलग कर लो, जी को एकदम अकेले कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। आप जी जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर नीचे कितना m1 m2। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, फोर्स की हमने कहा था रट लो, है ना, क्या एम एल टी माइनस 2, देखो एफ की जगह पे रखा। अब आर स्क्वायर है ना तो एल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया बताया था रेडियस ओ डिस्टेंस। मास देखो 2 बार है तो भाई 2 बार एम लिख दो, क्या दिक्कत है, एक एम से एम कट गया, तो बच्चे कितना आया, एम इनवर्स, है ना, एम इनवर्स हो गया। देखो एल के 3 हो गए बच्चे, एक ये और 2 ये मिलकर कितने हो गए 3, तो कितने आ गए -2, चेक कर लो, ये आ गई हमारी जी की जो है डायमेंशन आ गई, हमने बहुत अच्छे तरीके से निकाला। और एक बहुत कॉमन आपसे पूछता है प्रेशर, किसकी डायमेंशन पूछता है, प्रेशर की, बड़े प्यार से फॉर्मूला लिखो बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। भैया जी फोर्स की क्या होती है, आप कहेंगे सर एम एल टी माइनस 2 हमने रट रखा है। एरिया कहेंगे सर एरिया का फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ओके। तो आप कहेंगे सर लेंथ को भी हम मीटर में नापेंगे और ब्रेथ को भी मीटर नापेंगे, तो क्या भैया जी दोनों जगह एल रख देंगे, हाँ बिल्कुल दोनों जगह एल रख देंगे, एक एल कट गया, कितना बचा, एम एल पे -1 और टी पे -2, ये रही आपकी प्रेशर की डायमेंशन, ठीक है, प्रेशर की डायमेंशन आ गई, ओके। चलिए अब बहुत सारे किसी की भी निकाल सकते हो,
हमने कहा मोमेंटम की निकाल के दिखाओ, ठीक। आपने कहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। आपने कहा सर मोमेंटम की डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला बताइए, तो हम कहेंगे P = mv होता है। तो आप कहेंगे सर ये m है तो इसकी डायमेंशन तो कैपिटल M हो गई। फिर कहेंगे वेलोसिटी है, पावर एक ही है तो आप एक ही बार लिख देंगे इसको। अगर स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर चढ़ाते। तो आप इसको कंबाइंड मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा, mlt - 1। कोई भी डायमेंशन हो, फार्मूला हमें पता है तो हम डायमेंशन का काम तमाम कर देंगे। अब देखिए हमने कहा इम्पल्स की डायमेंशन बताओ, है ना। तो आप इम्पल्स के लिए क्या लिखेंगे, इम्पल्स में आप लिखेंगे भैया जी फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक। अब देखो फोर्स की क्या होती है mlt - 2 और टाइम की क्या होती है t होती है। तो आप कहेंगे सर ये तो t ऐड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भैया जी ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा mlt - 1, ये आ गई, निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओके अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी का एक बार और निकाल लीजिए, बस फिर आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन बताइए। बच्चों समझ में आ रहा ना? अरे तो लाइक करो भाई, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, पीपीटी बना रहा हूँ, पूरा अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर कंप्रेस कर रहा हूँ। 1-1.5 घंटे का टाइम, 2 घंटा लगता है इसको इतना करने में, और लाइक करने में बिल्कुल 1-2 सेकंड लगते हैं। करो ना यार, लाइक करो ना प्लीज़, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा कंटेंट दे पाएँ। अगर देख रहे हैं तो लाइक करिए, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा, आई होप समझ में आ ही रहा होगा, एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चे। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर हमने खूब पढ़ा है, mgh होता है। अच्छा भैया जी m क्या है, आप कहेंगे सर मास, वेरी गुड। g क्या है, आप कहेंगे सर ये तो ग्रेविटी होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर h क्या होती है, आप कहेंगे हाइट होती है, ठीक है। तो मास की तो m होती है। अच्छा ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अल्टीमेटली क्या है, ये एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन की मैंने बताई थी वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये आया था lt - 2 और ये हाइट l, ठीक। तो आप कहेंगे सर 2 बार l आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया 2 बार l, तो ऐसे कर लीजिए, ठीक। ये आ गया आपका, ठीक है, ओके राइट। तो इतने अच्छे तरीके से हमने डायमेंशन निकालना सिर्फ 3 लेटर्स में सीख लिया। कौन कौन से भैया जी, L M T। जहाँ कहीं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब जिसको मीटर में नापो बस उसकी डायमेंशन L रख दो। जहाँ कहीं मास देखो उसके लिए M रख दो। जहाँ कहीं टाइम देखो वहाँ T रख दो। फार्मूला तुम्हें पता ही रहेगा, फटाफट रखते निकालते चले जाना, ठीक है, ओके। चलें अब बेटा हम यूज़ ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे कि भैया किस किस काम के लिए हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं, है ना, यूज ऑफ डायमेंशन। तो सबसे बड़ी बात हम पहला करेंगे यूज ऑफ डायमेंशन में कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन, है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। जैसे हमने तुमसे कहा कि भैया ज़रा बताओ 90 किलोमीटर पर आवर को ज़रा सा मीटर पर सेकंड में करके दिखाओ। आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान, हमने खूब पढ़ा है, इसमें क्या डायमेंशन लगाना, ये 90 है और हमारे 8th में पढ़ाया गया था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बार गया, और ये कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। लो सर इसमें क्या डायमेंशन फार्मेशन लगाना, लेकिन आंसर देखो 25 आ गया। अब इसको डायमेंशनली लाते हैं। ओके हे सर इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। अरे भैया अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, आओ आओ आओ, हाँ देखिए, हाँ कहाँ थे, 1 सेकंड, ओके। देखिए हम बात कर रहे थे कि भैया जी 90 किलोमीटर पर आवर को हमें डायमेंशनली कैसे चेक करना है। वैसे तो मुझे आंसर पता है कि सर 25 आएगा, वैसे तो मुझे आंसर पता है कि 25 आएगा, हैं, लेकिन इसको हम डायमेंशनली कैसे चेक करेंगे, देखो वो चीज़ देखना है। देखो डायमेंशनली कैसे चेक करेंगे, देखो भैया किसकी बात हो रही है, ये कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है ना, 90 किलोमीटर पर आवर। आप ज़रा बताओ ये किसकी यूनिट होती है। आप कहेंगे सर किलोमीटर पर आवर तो स्पीड की यूनिट होती है ना, यानी अब स्पीड की डायमेंशन निकाल लो। इसको कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशनली स्पीड की डायमेंशन निकाल लो। तो आप लिखेंगे सर डायमेंशन ऑफ स्पीड। आप कहेंगे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की L, टाइम की T। तो कितना आ जाएगा ये LT - 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अब देखो तुम हर क्वेश्चन में जब भी आएगा तो ये लिखोगे, N2 तुम्हें पता करना है और N1, N2/N1 हर क्वेश्चन में लिखोगे। जो कन्वर्ट आएगा डायमेंशनली उसके लिए तुम ये तो लिखोगे, क्या लिखोगे, N2/N1, ये तो सबके लिए लिखना है। अब ध्यान से देखो N2/N1 भैया सबके लिए लिख देना, ठीक। N2 तुम्हें निकालना है, N1 ये दिया हुआ है 90। सुनो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, N2 = N1। अब देखो तुम्हारी डायमेंशन जो तुमने निकाली है उसका पहला लेटर क्या है, आप कहोगे सर L,
तो L1 अपॉन L2 कर देना, ठीक। और यहाँ पे देखो दोबारा दूसरी बार में T आया तो आप क्या लिख दोगे, T1 अपॉन T2, यानी ऊपर 1 नीचे 2। यहाँ L आया था तो L1 अपॉन L2। यार भैया यहाँ T आया तो T1 अपॉन T2 कर दो। पावर से छेड़छाड़ मत करना ना, तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। -1 थी, देखो रख दी। अब जो तुम्हारा ये दिया रहता है, जिसको कन्वर्ट करना रहता है, जिसको भी कन्वर्ट करना रहे, वो N1 होता है हमेशा, ध्यान रखना। लो भैया जी रख दिया 90। अब देखो पहले लेंथ को नापा किस में जा रहा था, मतलब किसमें से किस में जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, यानी पहले लेंथ किस में नापी जा रही थी, किलोमीटर में, तो आप यहाँ लिख दो किलोमीटर। अब किस में बोल रहा है, मीटर में, बस। पहले टाइम को देखो आवर में, है ना, देखो H लिखा है, तो भैया जी यहाँ लिख दो आवर। अब आप कहेंगे सर अब तो सेकंड में बात हो रही है, ठीक है सेकंड लिख दो, इन्वर्स लगा दो, ठीक। अब सॉल्व कर लो इसको, 90। भैया किलोमीटर मीटर में बड़ा कौन, आप कहेंगे सर किलोमीटर बड़ा है, 1000 लिख दीजिए, फिर मीटर, ठीक। आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 3600, क्योंकि भैया आवर को हमें खोलना पड़ेगा ना, तब तो आएगा। कितना आएगा, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। बिल्कुल भैया जी, आखिरी तक रहेंगे तो बिल्कुल एकदम सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक। बस आप एक चीज़ मेरा काम नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। 3600 आ गया, ठीक है। आप कहेंगे 1/s कैसे आ गया, जरा याद करो, बचपन में पढ़ा होगा, अगर किसी खोपड़ी पे इन्वर्स होता था तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/s। तो भैया 36 की पावर -1, हमने 3600 ले दिया है, बस काट लो, कट गया। और कुछ कट रहा है, आप कहेंगे सर 9 से 9 10 जा कट रहा है और 9 4 जा कट रहा है, तो कितना हो गया सब, 100/4। आप कहेंगे सर 25 आ गया, ठीक। क्या पहले भी 25 आ रहा था, चेक करो, देखो हाँ भैया जी, यहाँ देखो, ये पहले भी 25 आ रहा था और अब भी कितना आ रहा है, देखो अब भी 25 ही आ रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम, और बिल्कुल सेम आएगा ही। तो ऐसे हम डायमेंशनली इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 1 सेकेंड, ठीक है, ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ओके, ठीक है, सही हो गया। चलिए, तो हमने बात करा कि कन्वर्ट कर लिया हमने 90 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा कितना आया था, 25 आया था, गेटिंग। चलिए अब आगे बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखो हमने आपसे कहा कि जरा एक काम करिए कि इंक ले लेता हूँ, देखो हमने कहा ऐसा करिए, कन्वर्ट 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आप कहेंगे सर ये तो स्पीड की बात हो रही है, बिल्कुल भैया जी स्पीड की बात हो रही है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन क्या निकल के आएगी, LT - 1। फार्मूला क्या बनेगा, कहेंगे सर N2/N1 तो सब में लिखना है, लिख दिया। फिर L आया तो L1 L2, फिर T आया तो T1/T2, ठीक। रखिए जरा, देखिए N1 कितना होगा, जो जिसको कन्वर्ट करना वही N1। आप कहेंगे सर 100, ठीक। L1 कितना है, आप कहेंगे सर पहले लेंथ सेंटीमीटर में नापी जा रही थी, इसलिए ऊपर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। L2 क्या लिखेंगे, अब किस में नापी जानी है, तो आप कहेंगे किलोमीटर में, ठीक। पहले टाइम का इसमें, सेकंड में, अब टाइम किस में, आवर में। ध्यान से देखना बेटा, अभी देखना सवाल बन जाएगा, ठीक है। देखो 100 मीटर और सेंटीमीटर में कौन बढ़ा, आप कहेंगे सर नीचे वाले खोल देंगे, कितना, 1000 मीटर हुआ। अभी देखो बात बनी नहीं, अभी इस मीटर को फिर से खोलना होगा, हाँ। ऊपर सेकंड, नीचे 3600 सेकंड, ठीक, इनवर्स। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी बात बनी नहीं थी, 1000 तो आ गए, किलोमीटर से मीटर में तो आ गए, लेकिन भैया जी हमको सेंटीमीटर भी करना ना, तो सुनो ना, यहाँ पे और 100 कर लो। क्यों, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर बना लेंगे, 100 से करोगे मल्टीप्लाई, ओके। ये सेकंड काट दो, क्यों ढो रहे हैं इसको। कितना आ गया, 3600 नीचे इनवर्स। अब ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ध्यान से, कितना आया, ये 100 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा भैया जी, आप कहेंगे सर इतना बचा। इधर देखिए इन्वर्स है ना, 1/36। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये है, इसकी पावर इन्वर्स है। अब इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कितना आया हमारा, 100 इंटू, है ना, ये ध्यान से, ध्यान से। अब पलटो जरा, अरे 1/3600 को पलटोगे तो यार कितना हो जाएगा, 3600/1 ना हो जाएगा। काट लीजिए, देखिए 2 जीरो ये मर गए, है ना, इसके 2 जीरो मर गए, कितना आया, 3.6 यूनिट क्या आ गई, किलोमीटर पर, ये आ गया हमारा। ठीक, बहुत प्यार से हमने सीखा, पूरा अच्छे से समझ लिया कि भैया जी ये आया आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, करेंगे आगे। क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, करेंगे। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देंगे, करेंगे जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है? देखो लिखा है कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग while joule is the unit of वर्क। किसकी बात हो गई भैया जी, आप कहेंगे सर ये तो बात वर्क की हो रही है। हमने बताया जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी पहले उसकी हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बच्चे इसको। हम देखो वर्क की बात हो रही ना, हमने अंडरलाइन किया ना, आप पहले इसकी डायमेंशन निकाल लो। ठीक, कैसे निकलेगी डायमेंशन, आप कहेंगे सर वर्क की डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या, इसको मैंने याद ही करा रखा ना आपको, वर्क की क्या डायमेंशन होती है। वैसे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, डायमेंशन क्या आती है इसकी निकल के, जो एनर्जी की होती है, रट लिए होंगे अब आप, ml² T-2। ध्यान से देखो, अब फॉर्मूला बनाना तो कहेंगे सर N2/N तो सब में लिखना है। हाँ भैया जी, सब में लिखना है। m पहले आया तो आप लिखेंगे M1/M2, L बाद में आया तो आप कहेंगे L1/L2 की पावर 2, फिर आप क्या कहेंगे T1/T2 की पावर -2। अब देखो N1 कितना है, 1 ही जूल है। ठीक, जो दिया है जिसको कन्वर्ट करना है, देखो ना यहाँ 1 जूल थी तो है। ठीक है, पहले मास, अब देखो ध्यान से देखो कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे हम MKS से कहाँ जा रहे हैं, CGS में। भैया जी ये कौन बताएगा, जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जूल जो है वो MKS सिस्टम का है और अर्ग किसका है, ये CGS सिस्टम का है ना। तो यानी जैसे हम लखनऊ टू कानपुर जाते हैं, है ना, वैसे ही हम MKS से CGS में जा रहे हैं। ठीक, 1 वाली सारी वैल्यू इसके हिसाब से रखना है, MKS के हिसाब से, और 2 की जगह पे CGS देख लेना। और देखो कैसे बताते हैं, देखो M1 आया ना यहाँ पे, M1 तो M1 पहले मास तो किस में नापा जा रहा था, MKS सिस्टम के हिसाब से, यानी पहले MKS सिस्टम में मास को हम kg में नाप रहे थे। अब यहाँ देखो CGS में तो G है ना, G फॉर ग्राम, यानी मास के लिए ग्राम। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, पहले लेंथ बेटा किस में नाप रहे थे हम, मीटर में, अब किस में नापना है, सेंटीमीटर में, क्योंकि सिस्टम है ना। देखो MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस हिसाब से रखते चले जाएंगे। पावर से छेड़छाड़ नहीं करना, उन्हें गलत हो जाएगा बड़ा, पहले भी सेकेंड और अब भी सेकेंड, है ना। सॉल्व करो, देखो ओपन करो, जो बड़ा है तो आप कहेंगे सर किलोग्राम बड़ा है, 1000 ग्राम यहाँ पे ग्राम। ठीक, अब मीटर वाले खोल लो बेटा, तो आप क्या कहोगे 100 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, ये आया 2, और इधर तो कट ही गया यार, 1 की पावर चाहे जो है आंसर 1 ही आता है। ग्राम से ग्राम कट गया बेटा, कितना बचा 1000। इधर देखो सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा 100, लेकिन 100 का स्क्वायर बचा। और इधर ये 1 आया तो 1 का तो बेटा 1 ही होता है। सारे जीरो काउंट कर लो बेटा, 3 जीरो ये और 4 इससे आएंगे, कितने आएंगे 10 की पावर 7। आप लास्ट में लिख देना कि भैया हमने क्या कन्वर्ट करके लाए, 1 जूल इज इक्वल टू, ये N2 आ गया ना, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग हम ले आए। आई होप बहुत अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने यूनिट कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से सीख लिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है, ध्यान से करेंगे। ठीक,
1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके और अपना नाम लिख करके कमेंट करके बताएंगे 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। 1 न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, यह लिख दे रहे हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। जबकि देखो बेटा न्यूटन क्या है, वाइल न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक, ओके। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, न्यूटन से किस में जाना होगा हमको, डाइन में। न्यूटन क्या है, MKS का है, और ये किसका है, CGS का है। बिल्कुल वैसे ऐसे ही लगाना जैसे हमने लगाया है, मीटर किलोग्राम सेकंड देखकर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड देखकर, 2 वाली सारी वैल्यू इस हिसाब से और 1 वाली वैल्यू इस हिसाब से। सेम क्वेश्चन है, करके बेटा हमें ज़रा कमेंट करें, मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे बच्चों ने सॉल्व करके इसको लगाया हुआ है। कमेंट करें जरूर, बहुत आसान तरीके से है 1 न्यूटन को डाइन में बदलना, आप कमेंट करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चे हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या इसको ये भी कहते हैं कि हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन डायमेंशनली। हम डायमेंशनली कैसे चेक करें कि भैया जी कोई इक्वेशन सही है या गलत। देखो बड़े प्यार से करेंगे, बिल्कुल मस्त तरीके से। देखो हमने आपसे कहा जरा चेक करो v इज इक्वल टू यू प्लस AT, क्या इक्वेशन सही है। आप कहेंगे सर इसको तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। लेकिन इसको बेचार देखो डायमेंशनली कैसे चेक करेंगे। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, v है, और राइट साइड में u और AT है। देखो दो फिजिकल क्वांटिटी तभी बेटा ऐड हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन बराबर हो, तभी ऐड हो सकती हैं। तो आप कहेंगे क्या u और AT की डायमेंशन सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। देखो कैसे, v क्या है यहाँ पे, v हमारा बेटा वेलोसिटी है। ठीक, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आती है, यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। आप कहेंगे सर वेलोसिटी की डायमेंशन तो कितनी होती है, LT-1 होती है। तो v की भी आ गई, u भी तो वेलोसिटी है एक तरह से, v फाइनल है, u इनिशियल है, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे LT-1, यानी v की भी निकल गई, ये किसकी आई, v की, ये किसकी है, u की। अब एक टर्म आपका बचा AT, तो देखो AT की डायमेंशन कैसे निकालेंगे बेटा, a तो एक्सीलरेशन होता है ना, खूब अच्छे से निकाल लें। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, LT-2, और स्मॉल t की क्या होती है, टाइम है। देखो ये जो डायमेंशन a है ना, ये इसकी इतनी पूरी है डायमेंशन, ये वाली ये a की है, और t की कितनी है भैया जी, t की कैपिटल T। जरा इसको सॉल्व करो तो l और इसकी पावर 1 और ये ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, LT-2, तो कितना है बेटा, LT-1। क्या सबकी डायमेंशन सेम है, देखो मैं सर्किल कर रहा हूँ, 3 सर्कल बने, यानी इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन। ऊपर देखो यहाँ पे इन सब की डायमेंशन क्या है, सेम आ रही है, जो v की है वही u की है, वही AT की है। तो देखो ना जब डायमेंशन सेम है तभी तो ऐड हुए हैं। देखो क्या होता है फार्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, यानी AT की डायमेंशन इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। 2 फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, हाँ घटा भी सकते हैं, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड व्हेनेवर दे हैव सेम डायमेंशन। गेटिंग। चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। देखिए चेक करेंगे क्या ये इक्वेशन सही है, देखेंगे कौन सी, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। सबके बारे में बता देता हूँ, s आपका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और a आपका एक्सीलरेशन है, और t आपका क्या है, टाइम। ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो देखो s की डायमेंशन निकालो पहले, आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ s कितनी आएगी, l। फिर आप कहेंगे सर डायमेंशन ऑफ ut, ठीक, कितनी आएगी, u की कितनी होती है, LT-1 और टाइम की t, तो कितना आ गया, LT-1 और +1, कितना हो गया, ये
एल टी की पावर 0, तो कितना आ गया, एल आ गया। डायमेंशन ऑफ यूटी निकल आई, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। हाफ की तो कुछ होती नहीं, ए की कितनी होती है, एल टी माइनस 2, और इसकी कितनी होती है, टी स्क्वायर। तो कितना आ गया भैया जी, एल आ गया। टी स्क्वायर कट गया, चाहे ऐसे कर लो चाहे टी की पावर 0 कर लो। तो देखो इसकी डायमेंशन एल, इसकी भी एल, यहाँ भी एल। देखो तीनों टर्म की डायमेंशन इस पूरे की कितनी आई, एल। यू टी कितनी है, एल, इसकी भी एल। तो देखो जुड़ रही हैं कब, जब इनकी डायमेंशन सेम है। देखो ये जुड़ रहे हैं ना, सेम है तभी तो, और बराबर हो एल। तो क्या तब जब डायमेंशन सेम आ गई लेफ्ट राइट की, तो आप लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस। इक्वेशन क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज करेक्ट। ठीक है, क्या है भैया जी, करेक्ट है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गए होंगे आप, क्या है भैया जी, ये करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आता है इसका एक बहुत अच्छा यूज़ करने के लिए आता है कि हमने आपको क्वेश्चन दिया, हमने कहा भैया जी ये p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। क्या हमारा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आ गया p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल आर टी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्मॉल a एंड b। ठीक, अब देखो इन दिस इक्वेशन ये भी बोल दे रहे हैं, p प्रेशर है, v हमारा क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, ओके, बस देखो, तो देखो ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं ना, यहाँ ध्यान से देखो, ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्मॉल a अपॉन वी स्क्वायर। तो तुमको तो a चाहिए ना, तुम्हारे पास क्या है, p इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर है, a चाहिए, तो क्या होगा बेटा, पी वी स्क्वायर होगा। p क्या है, प्रेशर है, p क्या है, p बेटा प्रेशर है, इंटू v क्या है, आप कहेंगे वॉल्यूम है। तो रखो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, इंटू वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब रखो सबकी डायमेंशन, फोर्स की हमने रटाई थी तुमको कि रट लो, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, एल एल लिख देंगे। यहाँ देखो एल बी इंटू एच। अब इनकी भी डायमेंशन रखी दो, एल बी एच की, इसकी भी नीचे भी रख दो। चलो यहाँ ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो ए की डायमेंशन कितनी आ रही है, एम एल टी माइनस 2, नीचे कितना है बेटा, 2 बार एल है। ठीक, इधर देख लो, खोल दो इसको, एल एल एल। आप कहेंगे सर कट गया, स्क्वायर में है, ध्यान रखना। तो ऊपर कितना हो गया, एम एल टी माइनस 2, एल पे 6 और ये 2, तो कितना आ गया, 4 बचे, 4 से ऊपर ये 5 यहाँ हो गया, टी माइनस 2। ये आ गई डायमेंशन ऑफ ए। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो किसकी डायमेंशन में निकालनी है, v की निकालनी है। किसकी निकालनी है, v की। देखो क्या करेंगे, v की निकालनी है। तो देखो v माइनस बी है ना, ये घट तभी सकते हैं जब कब, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। आप कहेंगे सर v का फॉर्मूला तो होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, और b की तो हमको निकालनी है, इसलिए इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब लेंथ की l, ब्रेथ की l, हाइट की l, तो अल्टीमेटली b कितना आ गया, l पे q। लो हमें यही तो पता करना था। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से सीख रहे होंगे बच्चे हम इसको। ठीक है, ओके, देखो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और शायद इसके बाद फिर आपका कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, देखो एक मिनट इंक ले लेता हूँ। देखो इसके बाद फिर कोई डाउट आपका बचेगा नहीं, और बहुत ध्यान समझ लेना बेटा इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है v इज इक्वल टू क्या है आपका, ए बी टी सी। चैलेंज है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, ध्यान देंगे सारे अच्छे बच्चे इसको, है ना, इसको अच्छे से समझेंगे और बड़े प्यार से इसको आप कर भी लेंगे। ध्यान से देखो, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन दी हुई है
और इसमें पूछा है राइट डायमेंशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, चारों की डायमेंशन निकालनी है। ओके, और ये भी पूछा है एंड SI यूनिट ऑफ ए बी सी डी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, देखो अब हम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सेपरेट करेंगे भैया जी। पहले a को, इस टर्म को इसके इक्वल करेंगे, क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू a, फिर लिखेंगे भैया जी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो भैया v वेलोसिटी है, यहाँ पे बोल दिया वेलोसिटी है ना, t टाइम है तो हमने रख दिया b की, और डायमेंशन ऑफ a तो हमें निकालनी है। तो हमें क्या निकल के आया, a इज इक्वल टू LT-1। लो a की डायमेंशन पता चल गई, यही तो हम कर रहे थे, डायमेंशन ऑफ a ही तो है, a की निकालनी थी और वेलोसिटी की हमने रख दी। तो a की डायमेंशन हमारी कितनी आ गई, LT-1। अब आओ दूसरा टर्म बराबर करो, क्या करोगे आप, कहेंगे सर अब की बार चलो v को bt के बराबर कर देते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। तो डायमेंशन ऑफ v लेफ्ट साइड एंड डायमेंशन ऑफ bt, ठीक, बड़े प्यार से देखो LT-1। आप कहेंगे b की तो हम सर निकाल रहे हैं, लेकिन टाइम की तो हमको पता है ना, bt थी ना, यहाँ देखो ना bt था, ठीक, टाइम की तो पता थी। तो b की निकालने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे सर LT-1 और t भी नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया LT-2, b आ गया। लो सर जी b की डायमेंशन आ गई, इसको बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक, b की पता चल गई। अब आप कहेंगे सर अब की बार क्या करें, अब की बार क्या ये पूरा टर्म बराबर कर ले, नहीं रुक जाओ, ये बराबर मत करो, पहले ये इसको देखो, d को क्या है, d प्लस t है ना, यानी हमें डायमेंशन तो d की फाइंड करनी, d तभी में ऐड हो सकता है जब d और t की डायमेंशन सेम हो। आप कहेंगे भैया जी d t के साथ तभी जुड़ेगा जब दोनों डायमेंशन सेम हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ t, बस यही तो है। अब आप भैया d की डायमेंशन निकालें, टाइम की तो t होती है ना, तो वही तो d की हो जाएगी। तो लो d की पता चल गई, अब निकालो c की। तो भैया जी डिवाइड तभी हो सकता है जब डायमेंशन देखो, अब लिखेंगे सर v इज इक्वल टू कितना है हमारा, c अपॉन d प्लस t, है ना, यही तो होगा। इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT-1, c की हमको निकालनी है, इस पूरे की डायमेंशन कितनी है, t। आप कहेंगे सर d प्लस t है तो 2t क्यों नहीं लिख रहे हैं, भैया हमें जोड़ के नहीं लिखना, हमें डायमेंशन का एक टर्म लिखना है, d की भी t है और इसकी भी t है, तो कोई एक लिख दीजिए। तो c कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा LT-1 इंटू t, तो कितना आ गया हमारे पास, केवल l। तो हमें क्या निकालना था, हमें a b c d की डायमेंशन निकालनी थी। तो a की कितनी आई हमारे पास, ध्यान से देखेंगे बच्चे, LT-1, b की कितनी आई, आप कहेंगे सर LT-2, c की कितनी आई l, और d की कितनी आई है हमारी, बताएंगे बच्चे एक बार, d की कितनी आई है t, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा इसको, एक आध बार इस क्वेश्चन को लगाइए आप, और फिर बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। हाँ एक चीज़ और रह गई, यहाँ बेटा यूनिट देख लो, देखो a की कितनी आई, LT-1 आई ना। अब देखो l को क्या लिखते हो, मीटर, ध्यान से देखो, l को मीटर और t को सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गई। यहाँ देखो किस b दो, b कितना है, यहाँ इधर राइट साइड में देखो है b कितना आया है, LT-2, तो इसको मीटर, इसको पर सेकंड स्क्वायर। और फिर c के लिए केवल l आया तो c की मीटर डाल दो, है ना, और d में t आया तो सेकंड डाल दो, बस ये SI यूनिट हो गई, क्योंकि है ना ये हमने आपको बता रखा है। चलिए बहुत अच्छे से हमने डायमेंशन का, ये एक यूज और रह गया बच्चे, उसको भी सीख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंसी रूल, क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंसी रूल। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चे क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ अ बॉब, वो आपने प्रैक्टिकल किया होगा लैब में ना, ऐसा वाला, ये पेंडुलम है, ये ऐसे हैंग करता है, फिर ये इस तरफ ऐसे ऐसे मूव करता है, तो इसका कुछ टाइम पीरियड होता है। तो वही कह रहा है इसका जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है थ्रेड की, और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला बनाओ, देखो बहुत आराम से करेंगे इसको, कुछ नहीं करना आपको, जिस पे डिपेंड कर रहा है सबकी खोपड़ी पे ABC चढ़ा दो,
मास पे डिपेंड कर रहा है, मास की पावर ए, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसकी खोपड़ी बी, और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, इसकी खोपड़ी पे सी, और किसी पे तो वो लिख के उसकी खोपड़ी पे डी, और तो ई, ऐसे बढ़ाते चलाते हैं ए बी सी, है ना। तो 3 पे डिपेंड कर रहा है, ए बी सी तक काम हो गया हमारा। अब देखो ये कांस्टेंट हटेगा बेटा ये वाला, तो कितना आएगा, के आएगा, एक कांस्टेंट आया के, ऊपर से एम एल की पावर बी जी की पावर सी। इसको इक्वेशन बना के भूल जाओ, छोड़ दो के लिए। अब देखो क्या लिखोगे, पुट डायमेंशन बोथ द साइड, दोनों साइड डायमेंशन रखो। तो भैया जी टी की डायमेंशन तो टी ही होती है, और ये जो के है इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, एम की लेकिन होगी, एम की कैपिटल एम हो गई। खोपड़ी पे जो है वो रखे रहो, खोपड़ी मत छेड़ो, अगर खोपड़ी छेड़ी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खोपड़ी पे बी है, बी रखो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी रख दिया हमने। अब देखो सारे यहाँ देखो यही बच्चे सारे फंसते हैं। देखो एम एक ही है ना, तो एम की पावर है, एल कितने, यहाँ भी एल और यहाँ भी एल, तो आप कहेंगे सर 2 बार एल है, यहाँ एल की पावर बी, यहाँ एल की पावर सी, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। देखो भैया यहाँ पे सी है ना ये पावर में ऐसे, तो ये क्या होगा, पावर का मतलब ये सब पे सी है दोनों पे, तो एल पे भी सी, बी पे सी, यहाँ ये ऐड हो गई पावर, तब समझ ही रहे होगे। अब ये सी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, -2c आया कि नहीं आया, और इधर केवल टी है। अब ध्यान से देखो, इधर केवल टी, इधर m की पावर a, l की पावर b प्लस सी और t की पावर 2c। कंपेयर कराओ जरा, देखो इधर राइट लेफ्ट साइड में कहीं m है नहीं है, तो a 0 हो गया, ठीक, t है लेकिन 2c इज इक्वल टू 1। कैसे भैया जी, यहाँ t की पावर 2c और यहाँ t की पावर 1, कहाँ पावर कंपेयर करें ना बेटा, तो -2c इज इक्वल, c इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। देखो हमने c की वैल्यू निकाली यहाँ से। अब कहेंगे सर हमारे पास a मिल गया और c मिल गया, b बचा हुआ है। देखो ये देखो b प्लस सी कितना है, इधर कहीं l है नहीं है, तो क्या करोगे, 0 कर दोगे। अब इसमें तो c की निकाल चुके हो ना, हाफ, भैया जी c की वैल्यू निकल आई है, तो b कितना आ गया, +½ अब देखो यही तीनों वैल्यू a b c, ये तीनों वैल्यू उठा करके आप किसमें, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी k m की पावर a है ना, l की पावर b, g की पावर c। तो देखो रखो k है ना, m की पावर है ना, m की पावर a की पावर a कितना है बेटा, 0, l b की पावर कितनी है बेटा, ½ और यहाँ c कितना आया बेटा, -½ तो आप जानते हैं जो हाफ होता है ये अंडर रूट में होता है, और जो नीचे वाला है ये ऐसे आ जाता है, ठीक। तो t इज इक्वल टू इतना आया, फिर प्रैक्टिकली t इज इक्वल टू 2 होता है L/G। ये रही बेटा आपका फार्मूला, ठीक। कुछ नहीं करेंगे, देखो हमने पहली क्वेश्चन बना ली थी ना, क्या कि सर t इज इक्वल टू स्मॉल k m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। कुछ नहीं बेटा, a और b की वैल्यू निकाल लेनी है, डायमेंशन रखने के बाद इक्वेशन बनेगी, a b c की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो आए फिर यहीं पटक देनी है, फिर यहीं पटक देनी है। मान लो a कितना आया था, अभी a आया था 0, b ½ और ये -½ फिर वापस ला के रख देते हैं इसी में, और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा डिपेंडेंसी रूल, और इसके एक अच्छे क्वेश्चन मैं एक सीरीज़ में दूंगा, आप लोग कर लेना है इसका। तो ये था फिलहाल एक रिवीजन आपका। जो क्वेश्चन दिए कमेंट कर जरूर बताना, और कमेंट करके ये जरूर बताना बेटा मैंने कैसे पढ़ाया है, ज़रूर बताना, और क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे और ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा, ठीक है। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच।